है मध्य प्रदेश से। वेलकम टू दीपांकर जी। नमस्कार। यस, थैंक यू अमित जी। बोर्ड मेंबर में इतने लोग हैं, अच्छा ये 65 पे ये आगे नहीं बढ़ रहा है। शरद कुमार जी, अगर आप अपना प्रेजेंटिंग हटाएं तो मैं अपना प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ 1 मिनट के लिए। शरद जी मणिपुर से, आप अपना प्रेजेंटेशन प्लीज हटाएंगे। बच्चा को बोला ना, भेज दो, बोला कि उधर ले जा। हाँ, थैंक यू नहीं आएंगे तो उसको बोले कि नहीं आएगा तो हम लेकर छोड़ दो। मैम। जैसा कि हमने लास्ट एरिया डायरेक्टर ने बात किया था कि हमारे कितने इवेंट्स कब कब कहाँ कहाँ प्लान हो रहे हैं, सो मैं जस्ट थोड़ा सा एक ब्रीफ देना चाहूँगा कि हमारा रोलर स्केटिंग का जो पंजाब में इवेंट था 29 मार्च से 2 अप्रैल तक, वो कंप्लीट हो गया है। प्लस गुजरात में हमारे 2 इवेंट्स थे नेशनल चैंपियनशिप के, बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल, वो सक्सेसफुली हमारे 15 से 19 जून के वो कंप्लीट हो गए हैं। मध्य प्रदेश में टेनिस का इवेंट 10 to 14 और उसके बाद चंडीगढ़ में नेशनल चैंपियनशिप 14 to 18 जुलाई का था, वो कंप्लीट हुआ है। प्लस अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ में बॉची का इवेंट हमारा जो नेशनल चैंपियनशिप था वो कंप्लीट हुआ है। जो नेक्स्ट अभी इवेंट आने वाले हैं हमारे अगस्त में, वो सबसे पहले स्विमिंग का महाराष्ट्र में 3rd to 7th अगस्त है। देन उसके बाद हमारा वेस्ट बंगाल में 22nd to 26 अगस्त में फुटबॉल का इवेंट है। बास्केटबॉल का जो प्लान इवेंट था वो थोड़ा सा आगे और शिफ्ट होगा, प्लस उसका जो स्टेट है वो भी शिफ्ट होगा। इसके अलावा सितंबर में हमारे 4 इवेंट है। पहला हैंडबॉल का है, गोल्फ है, फुटसल और पावर लिफ्टिंग। ये जो चारों इवेंट है इनका हमारे पास साई का अप्रूवल भी है और हम लोग इनको इमीडिएटली, इनकी बुकलेट्स कुछ की इशू हो गई हैं, 2 का भी इशू करना बाकी है, वो आपके पास आ जाएगा। अभी तक जितने इवेंट्स हमारे हुए हैं उसमें एक छोटा सा ओवरव्यू है कि जो हमारी चैंपियनशिप्स जो टॉप पर है वो चैंपियनशिप्स के नाम है, और नीचे जो है वो कितने स्टेट ने उसमें पार्टिसिपेट किया है उसका एक ब्रीफ डिटेल है। सो अगर आप देखें कि कुछ स्टेट्स जो है वो इसमें काफ़ी अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है और कुछ स्टेट्स ने अभी इसमें पार्टिसिपेशन अपना नहीं दिया है। सो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि स्टेट्स जो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। नंबर्स के हिसाब से कितने एथलीट और कोचेस और जो सपोर्ट स्टाफ है उन्होंने इन नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा जो स्टेट वाइज जो इंफॉर्मेशन है कि कितनी स्टेट ने अपने अपने जो स्टेट गेम्स हैं वो स्पोर्ट्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज करे हैं, तो रोलर स्केटिंग में आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन है उन्होंने स्टेट गेम अपनी ऑर्गेनाइज की है और उन्होंने अपने स्टेट गेम के जो रिपोर्ट्स हैं वो भी नेशनल ऑफिस को भेजी हुई हैं। इसी तरह से टेबल टेनिस के स्टेट गेम्स बहुत कम लोगों ने हमें उसका इंफॉर्मेशन दिया है कि उन्होंने स्टेट गेम्स करवाए हैं। बैडमिंटन का स्टेट गेम्स, देन वॉलीबॉल चैंपियनशिप जिन्होंने अपनी स्टेट गेम्स में होस्ट की हैं, देन टेनिस का स्टेट गेम्स जिन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है, बैडमिंटन का जो सिलेक्शन ट्रायल था जिसकी स्टेट गेम्स का जिन्होंने रिपोर्ट्स हमें दिया है, एंड फाइनली जो बॉची अभी रिसेंटली हुआ है उसका स्टेट गेम्स का रिपोर्ट जो उन्होंने दिया है। ये सिर्फ आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज एज पर साई नॉर्म्स जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हैं उन सब चैंपियनशिप्स का हमें साई को इन्फॉर्म और रिपोर्ट देना जरूरी है कि कितनी स्टेट में वो स्टेट गेम्स हुआ है, और स्टेट गेम ही नहीं उनके जो डिस्ट्रिक्ट गेम्स हैं वो भी उनके पास रिकॉर्ड होना जरूरी है एज पर 2022 के जो साई और मिनिस्ट्री के जो नॉर्म्स आए हैं। सो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने स्टेट गेम जरूर हमें शेयर करें उनके रिपोर्ट्स, प्लस अपने डिस्ट्रिक्ट गेम्स का डेटा अपने पास जरूर रखिए। थैंक यू।
चौधरी सर म्यूट है आप प्लीज। Yes, next reporting है जस्ट एक सेकंड, हेल्थ हरप्रीत जी कैंप सुलेखा राणा जी। आई थिंक सचदेवा सर आप कुछ कह रहे थे शायद। हरप्रीत जी ने अभी दी ना नंबर ऑफ स्टेट्स की पार्टिसिपेशन, उसमें पूरी लिस्ट में पंजाब का नाम मेरे को नजर नहीं आया कहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हमने जबकि पार्टिसिपेशन 100% की हुई है। नहीं सर है, आपका है वो, जो मैं 1 मिनट दोबारा से शो कर देता हूँ प्लीज, सॉरी अगर आप नहीं देख मेरे को पाए नजर तो। नहीं आया ना, उसमें दिल्ली और केरला नजर आए 100% नहीं में। नहीं नहीं सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं दोबारा से उसको प्रेजेंट कर देता हूँ, जस्ट 1 सेकंड सर। 100% जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो सारी स्टेट सर नीचे हैं। हाँ, वो पहले 2 ही आ रहे थे, दिल्ली और केरला। हाँ जी महाराष्ट्र, जी सर, पंजाब और तमिलनाडु तीनों हैं। थैंक यू थैंक जी यू। सर। दिल्ली, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु। जो नीचे वाली स्टेट्स है उन्होंने 100% पार्टिसिपेट किया है, और 75 टू 188% तक जो स्टेट्स हैं उसमें हिमाचल, कर्नाटका, यूपी, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पौंडीचेरी एंड राजस्थान है। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो टॉप पर है, और जिन्होंने 1 या 2 स्टेट में पार्टिसिपेट किया है वो 25% के जिनका पार्टिसिपेशन आया है उनका डिटेल। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Okay, thank you Harpreet sir. Good evening everyone. So अगर मैं health की बात करूँ, so I just wanted to give you an overview that what we have done after the area director meeting. So as you are aware कि during the area director meeting हम लोगों ने 3 डोमेन के ऊपर बात की थी। So one was the family forum program, second one is the healthy athlete screening, and the third one is the partnership. So if I speak about the family forum, so family forum में जो हमें ग्रांट मिला था सैमुअल का, so under that we supposed to register 10,000 families and we have achieved that target. हम लोगों ने उस ग्रांट के अंदर में 15,000 फैमिलीज को रजिस्टर किया है, एंड थैंक्स टू दी एरिया डायरेक्टर कि हम लोग वो टारगेट अचीव कर पाए। और जहाँ तक कि उसकी रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट्स की बात है, सो जस्ट वांटेड टू कीप यू इन्फॉर्म कि अभी हम लोग वो डेटा वेरीफाई कर रहे हैं, वी आर स्टिल इन द प्रोसेस, क्योंकि उसमें डुप्लीकेशंस हैं जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, एंड वंस इट इज़ डन द पेमेंट विल बी रिलीज टू द स्टेट एरिया डायरेक्टर्स। Okay, now the second domain was the partnership. So after the area director meeting, we have achieved 5. So we have done 5 MOU. One is in Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Leh, Bihar, and yesterday we did the MOU with the Indian Dental Association. So that will be pan India. So just wanted to tell you that जो IDA है, they are willing to help Special Olympic भारत, और ये जो IDA के साथ जो एसोसिएशन है कोई नया नहीं है, इट इज़ वेरी ओल्ड। तो हमने अभी 10 ईयर के लिए दोबारा से MOU रिन्यू किया है, सो वी कैन टेक एडवांटेजेस ऑफ द सर्विसेज। सो जस्ट रिक्वेस्टिंग ऑल द एरिया डायरेक्टर्स कि IDA आपको सर्विसेज देने के लिए रेडी है स्टेट्स के अंदर, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स एंड द डॉक्टर्स फॉर डेंटल। सो ओरल हेल्थ के लिए इफ़ यू आर विलिंग टू डू द स्क्रीनिंग एंड ऑल, जहाँ पे हम करवा सकते हैं, एंड दे आर रेडी टू सेंड देयर प्रोफेशनल टू द इंस्टीट्यूशन एंड द स्कूल एज वेल। सो प्लीज़ एक बार आप उसके ऊपर वर्कआउट करके यू कैन गेट कनेक्टेड विद अस, सो वी कैन हेल्प यू इन दैट। Then there are other MOUs planned. So by end of September, maybe we are going to achieve 10 more MOUs, and I'm looking forward for the more MOUs. We are in coordination with the state area director, program manager. So maybe we are going to achieve that as well. So thank you to the area director for your cooperation. And the third domain was the health screening. So after the area director meeting again, we have done 23 healthy athlete screening. So we have reached out to nearly 1,600 athletes, और उसके अंदर हम लोगों ने NHPC के ग्रांट के अंदर स्क्रीनिंग किया है इन 5 स्टेट, एंड अंडर दैट वी हैव डन 18 स्क्रीनिंग। एक्सेप्ट दैट देर आर स्टेट्स जिन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया है स्क्रीनिंग कराने के लिए, सो दैट इज़ वेस्ट बंगाल, बिहार एंड छत्तीसगढ़। So Chhattisgarh has done the screening during the national championship, and West Bengal done their own,
and as well as the Bihar. So thanks to the state. And next is Mumbai, Rajasthan. They have already promised that because they are having a national championship. So they already promised that they are doing the healthy athlete screening during the championship. And we are waiting for the confirmation from the West Bengal. And we are coordinating with the other state area director, whoever is having a national championship. So we are requesting, please, if you can do the screening during the like during the championship, that would be great, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा athletes को advantage हम लोग दे पाएंगे, right? उसके अलावा just wanted to let you know that there is a grant coming in. We are still waiting for that. We discussed during the area director meeting that there is a health impact grant जो कि अभी SOI से नहीं आया है. So once it is come, there will be a program pan India जहाँ पे हम लोग और programs भी करा सकते हैं. So this is from my side, and I really need your help and guidance क्योंकि आप you are the people that you know that who can guide us better. So जहाँ पे भी ज़रूरत है या हमें हमारी साइड से अगर आप कुछ भी आपको हेल्प की ज़रूरत है या कोई कहीं पे कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है, so please we are there for you. So you know we can speak anytime. सुलेखा, मेरे 2 पॉइंट्स है इसमें. So नंबर 1 is जैसे IDA का हमारा पैन इंडिया प्रोग्राम है उनके साथ, can जी. we count it as 34 states and UTs instead of counting as one number because they are going to provide us services in all the states? So that we can do later because one we did with the IDA, but locally we are going to work with the IDA people that Dr. Reena will be coordinating with us, and we are going to have a meeting with Madam. So I already spoke to Richa. So once we have that meeting, so locally कितनी जगह पे हम लोग connect करेंगे, that framework we are working on it. So once it is done, then definitely we can we can count, but that I can't promise you that now. So that will be later. Dusra, I also wanted to give a news that we have been pursuing with NHPC for extension of Yes. this contract Yes, by sir. another 6 months. Today I got that approval from NHPC. That means you can do more screenings now in all the sports centers across India. Yes, sir. We'll be Yes, getting sir. about 1.2 CR additional from NHPC. Today only I got the mail from their executive director. Right, sir. Sulekha, you can I'll share go- my Yes, sir. Okay. So जो MOU जो मैंने प्लान के लिए बोला है कि by end of September we are going to reach out. So उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, श्रीनगर, बिहार, असम, केरला, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, there is a Goa and the झारखंड. So झारखंड में आज ही सतबीर सर से बात हुई है. तो सतबीर सर, थैंक यू जहाँ पे आपने टाटा हॉस्पिटल्स के साथ कनेक्ट किया है, and there will be a free screening for the athlete. वो OPD ओपन कर रहे हैं जहाँ पे कंटिन्यू बेसिस के ऊपर एथलीट जाके अपना चेकअप करवा सकते हैं. देयर इज एन इशू सो दे आर गोइंग टू हेल्प अस इन दैट. सभी से यू कैन ऐड प्लीज इन दैट इफ आई एम मिसिंग समथिंग. I've done. You have explained everything. We have it. I have with the Tata Main Hospital. Yes. So they said we will have an opening ceremony. After that, the athlete will visit the hospital in group of 10 or 15, and they will complete the screening there. Once the batch is there for 10 or 15 athletes, they will finish, and next day the second batch will go. So it will take around 10 to 15 days to complete around 200 screenings. It will be done thoroughly there in the OPD, and whatever is requirement, it will be done on the spot only. Thanks सतवीर सिंह एंड थैंक्स सुलेखा जी. नेक्स्ट हमारा जो रिपोर्टिंग ऑफ इनिशिएटिव एंड NYLC ट्रेनिंग एंड नेशनल चैंपियनशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ एथलीट्स लीडरशिप इन स्टेट. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कलश आप अपना प्रेजेंटेशन करें. Thank you, sir. Good evening, everyone. So the first thing is that जो हमने National Athlete and Input Council की list है, I've shared it with all the states. So congratulations to all the states जिनके athletes and youth leaders select हुए हैं. We got a lot of messages that what was the selection criteria. So the selection criteria was that हमने last 3 months से we were taking trainings of the athletes and youth leaders and the mentors जिनको आपने nominate करा था. So basis that, on the basis of their involvement in the monthly meetings and on the basis of the training, we have finalized this team. So the idea of building this team is that we will be training this team to support the state. So for example, whenever जब आपका कोई event होता है या कहीं पे कोई youth activation session है, so the team, we will train the team in such a way that they can take the sessions on behalf of the state.
Next, talking about the state youth summits. So this is one initiative जो इस साल the department has taken. So I have already shared the emails आप सबके साथ for the state youth summits, and जिनके लिए we had discussions also following last 2 weeks से we have been contacting all of you one on one for the dates and your timelines. The states who are pending, we would request you to please reach out to us and update us on your dates and if there is any challenge that you are facing. Talking about the athlete leadership training. So, when we had our first meeting after the AD meet, we had decided that athlete leadership training is something जो कि National Office Initiatives Department will be doing on their own. So, जितने भी national championships हैं, for example, in Mumbai, we will be conducting the athlete leadership training. So, the idea is that जितने भी athletes championship में participate करेंगे या फिर moving forward, they will be participating in different sports camps. We will be training the athlete leaders, and finally at the end of the year before the world games we will shortlist 50 athletes jinke sath we will be doing a technical training, and then we'll help those 50 to get employed. So this is the idea of athlete leadership training. Then talking about the SSA updates. So SSA updates के लिए भी एक separate email, I think last 3-4 months से I've been sending to everyone and you have shared your updates. We have shared the updates with the Ministry of Education with Shrija ma'am. So next week तक we will be getting the details वहाँ से. जैसे आप में से बहुत सारे states ने हमें बताया that you are unable to reach out to the SSA department. So we have conveyed the same to the department and we are waiting for the responses. जिन states ने अभी तक reach out नहीं करा है, we would request you to reach out to the SSA department, and if there is anything जिस भी चीज में you need our help, you can just let us know. Lastly, I just have one request, that I would request all of you not to treat initiatives department as an option. Like athlete leadership training, inclusive youth leadership, athlete leaders और youth leaders के साथ काम करना, I think this should be something जो हमें खुद से we have to do this. It should be a must. So the similar way we are getting involved and engaged in the other activities, we should also treat this equally important. So I would like to thank the states who have been following up, जो आके हमसे discuss करते हैं. Himachal is one, Jharkhand is there, we have Pondicherry, Punjab, and a lot of other states, Odisha. And I would insist the other states as well that you please reach out to us. अगर आपको कहीं पे भी हमारी कोई भी help चाहिए, we are more than willing and happy to help you with that. So thank you so much. Thanks, Kalas. Next, reporting of communication department, event formatting in reporting format. जो मिस्टर अंतरिक्ष, प्लीज आप अपना presentation दीजिए. Good evening, everyone. Firstly, thank you very much. I did call up everyone yesterday in the evening, and no one said no to this meeting. So thank you very much, and especially thank you to President Madam for asking me to call up personally each one of you. So I'm really glad to speak to you all again post the area directors meet. I'll just share a couple of updates with regards to what I shared in the directors meeting. With regards to whatever is happening within the state, as basic as a national championship, we are not getting reports. So what we do is that we put out news in national media for whatever activities that we do. And when you go to Google and you type Special Olympics Bharat, and there's a small tab there, when you click on news, you will see all whatever we are doing. So whatever news you see across media, print, digital, broadcast is all done by us. So I want each one of your support in terms of sharing us the report of whatever you are doing in terms of sports, health initiatives. It puts us in a better way and also making people aware that the national sports. Sorry, 1 minute. Anjana ji, अपना mic off कर दीजिए. Yeah, it also puts us in a better light as to promote brand SO Bharat and also inform people like a national sports federation of this type exists. We've received quite a lot of media coverage with the limited reporting that we've had. We've received in the last 30 days, we've received close to 100 media coverage across different media houses. And there are a lot of interesting things lined up. On socials as well, we have a reach of close to around 2.5 lakhs
across social media platforms. We are so as part of the Each One Reach One campaign, where we are facilitating a nationwide registration for persons with intellectual disabilities. I was in conversation with Red FM and Radio City. So Radio City came forward and helped us in propagating a message. And as of now, as I talk, we will be signing the MOU in the next 1 or 2 days. They are giving us presence in 38 cities of India, and they're also helping us with interviews of our President Madam and other stakeholders. Along with that, so they are a radio partner in a way for this particular campaign. So what we will also be doing going forward is that for this particular campaign, Each One Reach One, we have Radio City as our radio partner. Going forward, we'll have a lot of media partnerships. Red FM is also keen on exploring some ideas. I'm also in talks with a couple of organizations across India, where they are present. So Red FM has 70 radio channels across India. So 70 cities have requested them to employ one athlete each in one of these cities. So in a way, if we can employ 50 to 70 athletes in each of these cities, it of course helps us in something that I've always uh, said, and Madam always talks about. It is about human capital development. At the end of the day, their employment is a core focus that with which we are moving forward. So that is it. And apart from that, there is something interesting that we are doing from a digital standpoint. We are revamping our website. So going forward, there is an India map. If you go to specialolympicsbharat.org, there's a map of India, and every state and UT has a presence there. So what I need from each of the states and UTs is that I need some details. As I will again send out an email, but I'll just share 4 points as to the email, the things that I need for the website. So what I'm doing is that we have a presence of 34 states and UTs. So when you go to the map of India and click on your particular state, a separate tab will open which will give information about your state or UT chapter. So this is something that we are trying to integrate. So the couple of details that I need from your end are the date of incorporation of the state chapter, the founding members of the state chapter, your current committee members, and a little information about your impact creation over the years. So let's say hypothetically, if you started your state chapter in the year 2010, so since 2010 till 2025, what is the impact creation that you've done in 4 to 5 lines, and the contact details. You need not mention your phone number, just your email ID. And also we need to, again, of course, I've spoken to everyone yesterday and today in the morning. I will be needing updated contact details from each state so that it goes up on the website. So many a times I get a lot of queries from people across India that they want to connect with the state chapters and they want to engage themselves. So this again will help all of us to be on a common platform. Apart from this, like in the AD Meet I had mentioned, regarding the reporting format, it is very, very simple. Like I had mentioned back then as well, it is about 5 Ws and 1 H. Like I had mentioned, who, what, when, where, why, and how. This, in a way, encompasses your reporting. That is it. In basic terms, let's say when you're talking about a national championship, I need the total number of participants. I need the total number of participating states. I need the total number of medal winners, like the medals tally. I need the name of the host and the venue. That is it. This will help me to put out news to the media. In a similar way, if you're doing something with regards to health, these are the details that I'll be needing. And with regards to initiatives, if we are doing, the details remain the same. I do not need something too lengthy and too long in nature. A couple of points, that is it. That puts me in a better place to go out to the media and put out the press release. And also in the process, while I talk, we have a few interesting things lined up. We will be doing athlete stories. So media is always interested in human interest stories. We of course talk about our organization. Our organization is very important, but our primary stakeholder at any given point in time are the athletes. So we'll be doing specific athlete stories. I'll give you an example. Like the media is interested in interviewing the likes of Virat Kohli and the likes of Mahendra Singh Dhoni. We have the likes of Virat Kohli and Mahendra Singh Dhoni within our organization only. I'll give you an example. One of our athletes from Himachal who participated at the recently concluded World Winter Games,
She won 2 gold medals. One was again an athlete. She won, I think, 2 medals. She's a mother as well. So these human interest stories are really interesting and important. So within your state, within your city, if you have something interesting to share, I'll be more than happy to collaborate and take it to the media. That's it from my side. And thank you once again for joining and not saying no to joining. Thank you. Thank you very much. थैंक्स अंतरिक्ष, बहुत ही अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया है। और नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और जो अभी हम 29 अगस्त को जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ईच वन रीच वन कैंपेन इवेंट्स टू बी डिसाइडेड इन डेट, जो 29 अगस्त है। मिस्टर जय कपूर, प्लीज आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। Thank you, sir. Good evening, everyone. Thank you for connecting for the meeting today. First of all, to all the states जिन्होंने school registration और athlete registration start किया and they have helped us with the data, thanks a lot. उसका जो updated data है मैं अभी एक screen पे share करूँगा. And as per the directions by President Ma'am and General Secretary Sir, we will be allotting an advance amount to all the states to start with their registration based on the targets जो आपने हमारे साथ शेयर किए थे एरिया डायरेक्टर मीटिंग में। So जो करंट स्कूल रजिस्ट्रेशन डेटा हमारे पास है कल तक का, I'll just share it across and I'll tell you the amounts also that will be transferred. Hope the screen is visible. Can you see the screen? Yes, it's visible. Yeah. So as per the targets जो हमारे पास targets आए थे स्टेट से, जो मैंने एरिया डायरेक्टर मीटिंग में लिए थे, हमारा टोटल टारगेट था कि we'll register around 3,000 schools in the 4 months that we have, and the yellow mark states are the ones जो closer है उनके टारगेट से. Similarly, जो ग्रीन है, नागालैंड इज द ओनली स्टेट दैट हैज कंप्लीटेड इट्स टारगेट एज ऑफ नाउ. उन्होंने हमें 10 स्कूल कहा था और उन्होंने 12 स्कूल्स रजिस्टर किए. सो थैंक यू टू द टीम इन नागालैंड फॉर कंप्लीटिंग द टारगेट्स. The rest, I know most of the states have been packed up with their national championships and the state championships, but I'll still request everyone to start off with the school and the athlete registration. दोनों लिंक आपको मेल पर भेजी गई है. The idea behind this is we start mapping our athletes. So अब तक जितने भी मेरे पास schools का data आया है, which is around 600 schools, उसमें अगर मैं count देखूँ number of athlete का, तो it goes up to 25,000. So if we complete this target, I'm 100% sure कि जो हमारा 1 लाख का target है, वो हम ये साल में complete कर पाएंगे. So I would request everyone to begin with the school registration so that we have the mapping part on our end. Similarly, जो आप लोगों ने athlete registration के targets दिए थे, based on those targets, as per the direction by General Secretary Sir and President Ma'am, will be transferring an advance amount. So जो हमने per athlete 30 rupees का amount रखा था, उसका 50% amount जो है 15 rupees, हम आपको वो हम ट्रांसफर करेंगे आपको बेस्ड ऑन द टारगेट्स दैट यू हैव गिवन. एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, डिपेंडिंग ऑन द कंप्लीशन, अगर आपने कंप्लीट कर दिया है तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट वुड बी ट्रांसफर्ड. अगर आपका नंबर ऊपर नीचे कुछ हो जाता है तो बेस्ड ऑन द फाइनल नंबर वी विल decide the amount if it has to be given or the state has to return it back to the national office. Coming to the 29th August event, as I decided, each one reach one का 29th August National Sports Day को हम एक event करेंगे. The idea is to conduct unified sports activity across India. So इसका एक मेन आइडिया है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे है, तो नेशनल स्पोर्ट्स डे को अगर हम प्रमोट कर पाते हैं, एसओ भारत is promoting inclusion at a large, then this will help us to give out a strong message in the society. So our target is to have minimum of 250 special schools across India. जो स्टेट वाइज टारगेट होगा वो आपको कल या परसों तक मिल जाएगा. And the number of schools that you need to engage would also be told to you.
I would request everyone कि since it's a unified sports activity, आप आपके एंड पे भी ये स्कूल्स जो आपके पार्टनर स्कूल्स हैं उनसे बात करके आप ये एक्टिविटी करा सकते हैं और फंड रेज कर सकते हैं। उसका एक स्पॉन्सरशिप डेक है जो कॉम्स टीम ने बनाया है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे सो दैट अगर आपको स्टेट लेवल पे कुछ फंड्स रेज करने हो तो आप वो भी कर पाए। इसके अलावा अगर कुछ आपको डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। द target given by President Ma'am is to engage at least more than 50,000 athletes on that very single day across India. So, if we can keep that target in mind and work towards it, that would really help us to engage as many athletes as possible on one single day and give out a very strong message. So, any questions in this? या फिर किसी को कुछ doubts हो, सवाल हो? Yeah, Jai Kapoor, I have a question on the registration of the athletes. Yes, sir. There are 20 types of information you require for one registration. Okay. Here you are asking the files to be uploaded in JPG format, whereas we are uploading the registration of athletes in PDF formats. Now, Okay. whatever the certificate we have to convert it to JPG. And now, if Okay. there is a disability certificate of 3 pages, Correct. it is getting difficulty to upload the JPG of 3 pages. First, you have to No problem, resize those sir. JPG. Can No you change problem, it to PDF sir. files? I'll talk it out with the tech team and I'll get the PDF format also available there. It should be both the options, the PDF and the JPG. Yes, If sir. it is possible, it will be easier to upload the longer file as well. No, 100%, sir. I'll talk to yes. Secondly, Yes, the format for the school registration. What is that? Sir, the format for the school registration का एक link दिया गया था, which was very simple, which contains the school name, उसके साथ school का address और school के 2 जो भी representatives होंगे, उनका name and number and email ID. And along with that, we just need the number of athletes in that particular school, the number of male athletes and number of female athletes. So what this will help is in mapping of the athletes. So अगर कल को जाके हम athlete registration समझे ये साल में एक स्टेट का पूरा नहीं कर पाते तो एटलीस्ट हमको पता है कि वो स्टेट में बच्चे कौन से स्कूल में है। तो ऐसे भी हो सकता है कि ये साल में शायद आप 100 स्कूल कंप्लीट कर लो, बट सिंस आपने स्कूल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया तो आपको पता है कि आपके जो 50 पेंडिंग स्कूल है वो आप अगले साल में कवर कर सकते हो। Okay. तो एक लिंक जरा रीसेंड कर देना। I'll reshare it with you, sir. Thank Sure you. thing. I'll do that. Thank you, sir. Yes, Ajay, sir. Ajay wanted to ask. जी Yes. मैम नमस्कार। जय जी, मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे जो कि हम स्कूल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर एथलीट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसका हमें पता नहीं लग पाता कि भी रजिस्ट्रेशन एक्चुअली कंप्लीट हो पाया या नहीं हो पाया हुआ। और पिछली आपके ऑफिस से किसी ने कॉल किया था कि हमारा अभी रजिस्ट्रेशन स्कूल रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कि आप हमें बताएं। ये हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि जो भी आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है ऑनलाइन उसका हमारे पास कोई डेटा नहीं होता। ऐसा हमें अगर विद इन टाइम फ्रेम अगर हमें अपने टारगेट्स कंप्लीट करना है तो हमें अगर पता रहेगा तो फिर हम एग्जैक्टली अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने ऑर्गेनाइजेशन से या फिर एसएसए से बात कर सकेंगे टाइम टू टाइम कि हम कैसे उसको टारगेट को अचीव करें और कितना हमें करना को रह गया है। नो प्रॉब्लम सर। सो मैं जैसे मेरे को बहुत से स्टेट्स ने बीच में डेटा मांगा था, मैंने उनको इमीडिएटली शेयर कर दिया था, तो मैं आपको भी शेयर कर दूंगा जितना आपका डेटा हुआ है ना। सो आई विल शेयर दैट एक्सेल शीट विथ यू बाय टुमारो इटसेल्फ, एंड जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कौन से स्कूल्स ने रजिस्टर किया। टारगेट किसने दिया है? जय सॉरी टारगेट मैम टारगेट स्टेट्स नहीं दिया मैम। यस तो मैम। फिर हमको टारगेट उनको वो बताना पड़ेगा कि क्या टारगेट है। नहीं, उनको सिर्फ लिस्ट चाहिए कि कितनों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो वो एक्सेल शीट जो हमारे आईटी प्लेटफॉर्म के बैकएंड पे आती है ना, वो मैं उनसे शेयर कर दूंगा स्टेट वाइज, सो दैट उन्हें पता लगेगा कि कौन से स्कूल्स है, कौन से स्कूल्स का हो गया, किस का बाकी है। तो जय आप ऐसा कर सकते हो, एवरी 15 दिन में आप रिपोर्ट स्टेट को भेजो। सर मैं एवरी 15 दिन में एक कंसोलिडेटेड जो हमारा टोटल रजिस्ट्रेशन का रिपोर्ट है ना, मैं वो शेयर कर दिया करूंगा, बिकॉज
ठीक है सर, मैं एवरी स्टेट को भेजने जाऊंगा ना तो उसको बाइफरकेशन में इशू होएगा, बट जो स्टेट्स का अगर इमीडिएट रिक्वायरमेंट है ना, आप मुझे बता दीजिए तो मैं वो स्टेट वाइज आपको पर्सनली सेंड कर दिया करूंगा, वरना विद इन एवरी 15-20 डेज आई विल शेयर इट अक्रॉस। श्योर। इसमें मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगी कि जितने स्टेट के प्रोग्राम मैनेजर्स हैं उनकी जिम्मेवारी इस के लिए बहुत ज़्यादा है, और प्रोग्राम मैनेजर से हम नेशनल ऑफिस की तरफ से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस काम को प्राथमिकता से वो करें, और स्टेट प्रेसिडेंट और एरिया डायरेक्टर उनकी मदद करें, ये बहुत आवश्यक है। खुश तो मेरा ये सजेशन है, आज सभी प्रोग्राम मैनेजर्स को हमने जो यहाँ बुलाया है कि इस प्रोग्राम में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है और आपको इसके रजिस्ट्रेशन पे बहुत ध्यान देना है। थैंक्स मैडम, थैंक्स जय। जो अभी मैडम ने किसका अभी चल रहा है? पुष्कर अपना माइक बंद करिए, म्यूट करेंगे। पुष्कर जी, यस। मुकेश तो जी पूछना चाह रहे हैं। पिछली बार एरिया डायरेक्टर मीटिंग्स में बात आई थी कि हम इसको फिजिकल फॉर्म में भी कर सकते हैं, कोई इसका फॉर्म हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया हैं जहाँ पर जब हम इसको करते हैं तो ये समस्या आती है कि उनके पास इंटरनेट नहीं होता, स्कूल के पास मोबाइल नहीं होता, तो उसके लिए बात हुई थी और वो कहा गया था कि हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर उसमें कोई अपडेट है तो उसको भी, उस फॉर्म को भी मेल करें या ऐसा कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। डन सर, मैं आपको एक फिजिकल फॉर्म बना के दे देता हूँ, अगर फॉर्म नहीं, फॉर्म के साथ साथ एक एक्सेल शीट भी दे दूंगा, सो दैट अगर हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव हो वहाँ पे जो बैठ के भर पाए तो वो हेल्प कर देगा। वरना फिजिकल फॉर्म लेते हो हमें एक चीज याद रखनी होगी कि हमें फिर उनकी आधार कार्ड की जेरोक्स कॉपी या तो यूडीआईडी कार्ड जो हमें अपलोड करना है उसकी भी एक जेरोक्स कॉपी हमें साथ में लेनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो कर सकते हैं। धन्यवाद। डन सर, मैं शेयर कर दूंगा आपसे ये भी। थैंक्स मुकेश जी, थैंक्स जय। अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर मल्लिका जी को कि आज का जो मीटिंग हुआ उसमें जिन लोगों ने, हमने सब लोगों ने जो पिछले 2-3 महीने में जो ऑफिस ने काम किया था, सब स्टाफ ने मिलके, वो सब लोगों को हम पहुंचाया है एक मैसेज कि ये एसओ भारत ऑफिस ने यहीं तक काम किया है मैडम। और मैं एक प्रकाश पांडे आप इस वर्क पे, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम आप अपना क्लोजिंग रिमार्क हमें दें, जैसे पूरा इंडिया में एक आपकी ओर से मैसेज जाए और आप एक पूरे इंडिया के प्रेसिडेंट और एरिया डायरेक्टर और साथ में प्रोग्राम मैनेजर को भी जो ये टारगेट है, ये टारगेट अचीव करने के लिए साथ में जो ईच वन रीच वन वाला जो हमारा प्रोग्राम अभी जो हम कैंपेन चला रहे हैं, और 29 का जो हमारा स्पोर्ट्स डे का प्रोग्राम है, उसमें हम कैसे काम करें उस पर भी आप प्रकाश पाड़े। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी को, प्लीज मल्लिका जी आप पधारिए और हमको गाइड कीजिए। सबसे पहले मैं सभी एरिया डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, एरिया डायरेक्टर एंड प्रोग्राम मैनेजर्स का अभिनंदन करती हूँ। अंतरिक्ष का धन्यवाद करती हूँ कि सभी को इंडिविजुअली फ़ोन जाने के कारण आज हमारी उपस्थिति सभी प्रेसिडेंट और एरिया डायरेक्टर्स की 100% है, और प्रोग्राम मैनेजर्स को मिला के हम लगभग 80 से अधिक लोग आज इस मीटिंग में जुड़े हैं, और इतने शॉर्ट नोटिस में हमारी टीम हमारे साथ जुड़ी है, उसके लिए मैं पूरी टीम का अभिनंदन करती हूँ। चौधरी जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इमीडिएट एक्शन लेके इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इसके विषय में चर्चा करने के पहले मैं एक बार आप सब लोगों से, आपकी कोई समस्या है, आपकी कोई दिक्कत है, आपको कोई मदद की ज़रूरत है,
आपके कोई क्वेरीज है उसके लिए 5 मिनट का समय देती हूँ। सारी आपकी क्वेरीज हम लिख लेंगे, अगर आप जल्दी से पूछे और कुछ समाधान यहाँ हो सकता है तो करेंगे, नहीं तो आपको रिटन में समाधान भेजेंगे। तो अगर आपके मन में कुछ है ऐसी क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं। मैम नमस्ते, मैं बिहार से बोल रहा हूँ, संदीप मैम। हाँ संदीप बोलो। मैम एक्चुअली यहाँ पे हम लोग का जैसे अभी 63% ही हो पाया था। हम लोग मतलब जो हम लोग पार्टिसिपेट कर पाए हैं नेशनल गेम्स में, उसका एक बहुत बड़ा वजह है मैम, हम लोग के यहाँ से टिकट, जो ट्रेन का टिकट है, मिलना बहुत मुश्किल है। अभी लास्ट में जो बॉची का हुआ था उसमें हमारे जो एथलीट्स हैं वो सब मतलब उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ। हम बहुत मुश्किल, और मैंने मेल भी किया था मैम आपको भी, हरप्रीत सर को भी, कि अगर टिकट थोड़ा सा कंफर्म हो जाता तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टिकट बहुत मुश्किल होता है मैम मिलना हम लोगों को, मतलब 2 महीने पहले भी नहीं मिल रहा मैम बिहार से टिकट। ये बहुत बड़ा एक समस्या हम लोग का। समस्या। कितनी बड़ी टीम थी आपकी संदीप? मैम ये तो इसमें 13 लोग थे मैम, 13 लोग। VIP कोटा से 13 लोगों का हो सकता था। 2 लोग 3 लोग भी हो जाता ना, हम लोग बैठ जाता कहीं पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम सब जगह लिखे, DRM को और अपने स्टेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी लिखा, मैंने आपको भी लिखा था, लेकिन वो नहीं हो पाया मैम। ये बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम लोग का टीम भेजने में। और एक और मुश्किल है मैम मेरे यहाँ है कि गर्ल्स का जो पार्टिसिपेशन है बहुत कम है, मतलब जो यहाँ भेजना नहीं चाह रहे उन लोग को। वो लोग स्टेट गेम्स में तो आते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में भी आते हैं, लेकिन जब नेशनल जाना होता है तो लोग नहीं भेज रहे हैं। जी, आपकी इस समस्या का क्या समाधान हम कर सकते हैं, इस विषय में हम जरा बातचीत करेंगे। पहले भी एक सुझाव आया था कि रेलवे मिनिस्ट्री में हमको इस तरह का एक रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए कि हमारे दिव्यांगजन ट्रैवल को सुविधाएं प्लस रिजर्वेशन में प्राथमिकता दी जाए। तो इस विषय के बारे में हम विचार करते हैं, और ये सबके लिए एक मुश्किल है, समस्या है। Yeah, same problem. Malika, same problem for us also. Because of that, like it's a 2 days, 3 days journey, and that also, if we do not get the confirmation, we cannot send our children. I mean, our athletes. So same problems like arise for us also. Like if we can do something for that. And like nowadays you don't get concession. Concession milna bahut mushkil hota hai, because they have limited like selected trains, and they give concession only in those trains, and that doesn't match with our programs, those trains. So I don't know how to think. That is why we had to cancel. And the concessions are, it's all the trains they do not give. Yeah. Okay. So like. दीदी कर्नाटका से शशिकला बात कर रहे थे। जी शशिकला जी। कुछ नहीं दीदी, यही रेलवे का जो भी प्रॉब्लम बताया वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेरा एक रिक्वेस्ट है दीदी, आप रेलवे डिपार्टमेंट को बता के उस डिसेबल को जो भी सर्टिफिकेट मिलता है ना, हैंडीकैप सर्टिफिकेट्स जो मिला, तो वो कंसेशन पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे दीदी। ये थोड़ा सा आपके तरफ से रेलवे डिपार्टमेंट को थोड़ा सा मैसेज गया तो वो कर लेंगे। मैं कर्नाटका में प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाँ दीदी, यहाँ पे मैंने सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे से बात किया था मैडम। हाँ, भगवान तलवारे जी ने ये सुझाव मुझे दिया था कि रेलवे मिनिस्ट्री में कुछ विषय ऐसे हमको लेने की जरूरत है। तो DGM साहब से हम लोगों ने बात किया था सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे से, तो बोले आप ID बच्चे जो अपने उनका 4 का कोटा उन्होंने फाइनल किया है, और उसके ऊपर जो कोटा रहता है बोले वो आप मिनिस्ट्री से बात कर सकते हैं। मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो दीदी बच्चे बहुत अच्छे तरह से आ जाएंगे, और हमको भी सभी चैप्टर को भी, सभी स्टेट चैप्टर को भी इजी हो जाएगा। अच्छा ठीक है। तलवारे जी एक बार आपको हाँ शिवाजी। I would like to share one information. We have been using earlier also. We used to write to DRM office, and there is a provision for a sports
athletes so participating, they are having some seats also. Another recent information, recently the Ministry of Railway has approved UDID for the concession हाँ also, and I am मैडम जी suggesting that there is हम लोगों ने for online हम reservation every DRM office, the person with ID, PWID can apply, and the railway concession giving them for 100 years. Once you get that means railway concession, so that will be used by also by online also you can use it. So that is the two information I would like to These share are with you. not applicable, you know. These are not applicable in our No, state. no, madam. It's Very we are wide. really facing difficulties. So we have to find out. हम लोगों ने मीटिंग किया था There is a सेंट्रल government से circular. If I have recently I have circulated the circular, and we have developed on website also. We are keep circulating all the information through our website also in the Bihar Okay, Special Olympics. फ्रॉम द ऑफिस वीरेंद्र जी, आप ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लें, रेलवे से रिलेटेड क्या क्या सुविधाएं सरकार दे रही है और हमको क्या सुविधाएं और लेनी है। मैम कैन आई स्पीक, दिस इज परीक्षित हियर। मैम परीक्षित बोल रहा हूँ जी। परीक्षित जी, मैम एक रिक्वेस्ट मैंने करनी थी कि पिछले 6-8 महीने से वी आर नॉट एबल टू एक्सेस आवर एक्सिस बैंक अकाउंट। हम ना उसको ऑनलाइन देख पा रहे हैं, ना आई डोंट नो अदर स्टेट्स की क्या पोजीशन है, ना हम उसको ऑनलाइन देख पा रहे हैं, ना हमें कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है। जब से कुछ नेशनल ऑफिस ने अपडेट किया है उसके बाद बहुत बार मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, पेपर्स भी साइन करके दिए हैं, कुछ प्रॉब्लम रही है, आई डोंट नो, बट वी नीड टू एक्सेस आवर अकाउंट। हमें पता तो होना, नेशनल ऑफिस ने हमें कुछ अमाउंट भेजा तो वी शुड बी एबल टू गो एंड चेक ऑनलाइन कि वो अमाउंट हमें रिसीव हुआ नहीं हुआ, हमारे अकाउंट में क्या बैलेंस है। हम हर महीने एवरी ट्रांजैक्शन वी कैन नॉट गो टू द बैंक टू चेक कि हमारा क्या बैंक स्टेटमेंट का क्या सिचुएशन है। वीरेंद्र जी, कैन यू रिप्लाई? यस मैम। मैंने आदित्य से 2-3 बार बात की थी। आदित्य हैज टेकन। We have the same problem. Earlier we used to get the messages from the bank. Last 1 year it has been stopped. We are not getting any SMS, any information regarding the banking system. मैम कई So we स्टेट have की to प्रॉब्लम update the काफी mobile number and स्टेट्स इशू हैव बीन सेटल्ड। banking. वो एक स्टेट के रहते हैं, आदित्य इज परस्यूइंग विद एक्सिस बैंक। आई थिंक विद इन फ्यू डेज विल गेट इट सॉर्टेड आउट। काफी स्टेट्स के थे पहले, अभी सिर्फ 2-3 स्टेट्स के रह गए हैं। सर मैं इस बारे में कोई 20 ईमेल लिख चुका हूं और प्रैक्टिकली आई हैव बीन स्पीकिंग एवरी वीक, अभी 10 डेज टू आदित्य आल्सो इन दिस रिगार्ड। कोई नहीं, आई विल सी टू इट दैट दिस इज डन विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज। मैं आई विल रिप्लाई यू दिस। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार। I'm calling from Sikkim. Same face हो रहा है सर। Yeah. Organize any kind of either state or national games for this under the supervision of the central organization or state organization, because we are only able to connect only 5 districts out of 16. 11 we cannot connect it. So because of this is one deficiency for us. Another thing is our transportation is totally breakdown. Road transportation is absolutely not possible till today, and it is a very costly thing to travel from Manipur to even Guwahati. It will cost per head about 6,000, 4,000, so something like that. So it cannot be any possibility to travel such kind of by taking the. But the organization is thinking so seriously how to revive our sports activities, either in the state level or in the national level. So we are in confusion, so to say, what I would like to present it. So we feel so same, and I congratulate all the other states for organizing big national and state games. And thank you very much for listening to our problems. And we hope very soon we may be able to, restore the peace, and we may be able to, able to organize any kind of states or national level games. We hope
it will be, I mean, possible in few days, few months later. So thank you very much for listening to our program. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much, Akshay ji. Namaskar. Hi, good evening, ma'am. Good evening, Vishali. Yeah, how are you? All well, Vishali. Okay, we keep on getting a message, email saying for elections, we are already, this thing is valid till 2026. And we have handed over all the documents in the national office. In spite of that, every time the mail is coming in. Samantha is online. She'll further brief you up about it. Samantha, are you there? Yes, ma'am. Good evening, Malika, ma'am. Good evening, everybody. Good Just evening. want regarding the registration under Societies Act, we did have the elections in 23. So from 23 till 26, Societies Act registration is valid. So we'll be having our elections only in the month of July, and year is 26. But we just got a mail from the national office saying that we need to have the elections and submitted by this year. सामंता जी, मैं इसके बारे में आपको बोल सकता हूं कि जब हमने एसओ भारत में सारे स्टेट ने इलेक्शन किए तब आपको पूछा गया था कि आप इलेक्शन करिए, हम ऑब्जर्वर भेजेंगे, और आपका इलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। बार बार आपको लेटर भेजा गया, आपने उसका रिप्लाई नहीं दिया, लास्ट मोमेंट तक नहीं दिया है, और आपने जो बोले कि पेपर भेजे तो किसको भेजे हैं और इलेक्शन कब हुआ वो एसओ भारत को पता नहीं है, क्योंकि हमारे एसओ भारत की ओर से एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है ऑब्जर्वर, तभी इलेक्शन मान्य किया जाता है। तो आपने कभी हमको इन्फॉर्म नहीं किया है कि हमने इलेक्शन किया है। सो आप जो है, हम इधर से मैंने ऑलरेडी अपने जो है डिसेबिलिटी कमिश्नर साहब, उन्होंने मेरे पास से उन्होंने डेटा मांगा था 8 महीने पहले कि हमें इलेक्शन करना है, आप मुझे सारा गाइडलाइन दीजिए, तो मैंने उनको पूरा गाइडलाइन दिया है। तो अभी आप हमको डेट बताइए, तो हम आपका जो इलेक्शन होगा उसमें एक ऑब्जर्वर रहेगा, और आप इलेक्शन करके हमको आपका पूरा फॉर्मेलिटी है वो फिनिश करके आपका कमिटी हमको भेज दीजिए। But this will be only done in 2026 now, no? Because everything is being done till 2026. No, Vishali, there is a confusion. You are talking about Societies Registration Act and the election done for the Societies Registration Act. We have followed the federation rules. As a sports federation, we have conducted the election of Special Olympics Bharat for the first time in 2022. So as per the requirement and norms of the sports department, we have to follow that rule and do the elections as per their guidelines, not as per the guidelines of the Societies Act. So I think as per Sports Code 2011, we did our complete elections in various states, and at that time Goa had not gone for the elections. So that is why we are requesting to follow the norms of the Sports Code 2011. Then only we can give the accreditation to the states, because now as a federation we are answerable to the ministry, and ministry has to send a observer whenever we conduct elections at the national level, and at the state level we send an observer. So that is why we ask you to conduct the election so that we can give accreditation to Goa. Okay, I'll check into that definitely. Thank you so much. It is sports federation rules. Okay. जी जी ज्योतिरा जी। हरप्रीत जी कर मैंने नमस्कार मैडम। मैं कहना चाहता हूं कि रिक्वेस्ट है कि जो बास्केटबॉल का नेशनल चैंपियनशिप है वो J&K करेगा, और हम इसका पूरी तैयारी करेंगे। उन्होंने विलिंगनेस मांगा था क्योंकि स्टेट विल कम फॉरवर्ड फॉर टू ऑर्गेनाइज नेशनल चैंपियन फॉर बास्केटबॉल, एंड वी आर रेडी टू कंडक्ट दैट, होस्ट दैट। सर रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज उसको मेल में भेज दीजिए, बिकॉज आज लास्ट डेट है सबको सबमिट करने का अपना बिड। सो
आप प्लीज इसका भेज दीजिए। ठीक है जी, थैंक यू। नमस्कार मैडम, कुबेर जी, from Sikkim. जी सिक्किम, I बोलिए just, कुबेर जी। we have submitted our grievances and जी reports, etc. जी after holding these state level games. जी उसका कोई हमको कंसिडर करने के लिए डॉक्टर चौधरी साहब को भी मैंने बार बार फोन में रिक्वेस्ट भी किया था, उसको थोड़ा कंसिडर कर दीजिए। हमारे स्टेट का एमयू एजुकेशन डिपार्टमेंट से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और दूसरा डिपार्टमेंट से भी हम लोग एमओयू कर रहे हैं। जितना हो सके ड्यू टू रेनी सीजन हम लोग कुछ एथलेट्स को अभी 2 महीने के लिए हम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल का आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग वी हैव कंप्लीटेड इन आवर स्टेट। रिपोर्ट Joy 2 months back along with our request for some फंड शॉर्टेज हो रहा है, तो इसके लिए थोड़ा देख दीजिएगा, यही रिक्वेस्ट है मेरा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? सिक्किम। जी जी कुबेर जी, सिक्किम के लिए हम हेल्प भेज रहे हैं, सपोर्ट भेजेंगे। We will सपोर्ट के लिए mobilize हमने support रिक्वेस्ट किया था। system from there only, from Sikkim only. मैडम उनका जो है उन्होंने स्टेट टूर्नामेंट किया है और स्टेट टूर्नामेंट का 12 लाख का कुछ एक्सपेंस उन्होंने भेजा है। जी उसके लिए वो बात कर रहे हैं सर कि आप हमारी स्टेट टूर्नामेंट में आप हमको हेल्प कर दीजिए। तो उन्होंने सारा डेटाबेस भेजा है, लेकिन स्टेट का जो है इवेंट तो स्टेट ही ऑर्गेनाइज कर सकता है। उसमें हम क्या कर सकते हैं मैडम, उसके बारे में वो बता रहे हैं, तो कुछ हम हमारी ओर से उनको हेल्प मिल जाए, ऐसा उनका कहना है। तो स्टेट इवेंट करना है कि हो गया है? हो गया है मैडम, हो गया है, हो गया अच्छा, है और उन्होंने रिपोर्ट भेजा है सारा और वो ग्रांट मांग रहे हैं स्टेट के लिए। तो उनका जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन वाले में से हम उनको दे सकते हैं। जी तो आपको हेल्प भेज रहे हैं हम लोग। हाँ और जी, आपके लोकली भी बेसिकली कुछ हम आपको सपोर्ट सिस्टम के लिए बात करेंगे। लोकली भी हमने थोड़ा तो कोशिश किया, लेकिन ये सारा स्टेट का जो स्टूडेंट आ रहा था, ट्रांसपोर्टेशन में हमारा तो रेलवे लाइन नहीं है, हिली एरिया है, बहुत प्रॉब्लम होता है ना, इसलिए मैं हेड ऑफिस मतलब एसओबी से भी कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जी I've नॉर्थ already ईस्टर्न said, स्टेट के लिए मैंने बोला है कि एक बजट हाँ जी, बनाएं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कहाँ कहाँ कैसे हेल्प की ज़रूरत है, फिर हम बातचीत करके आपको सहयोग कराएंगे स्टेट लेवल पे। जैसे असम थैंक ने यू प्रोग्राम किया था तो उनको सीएम ने सपोर्ट किया था, उसी तरह आप लोगों जी, के जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं वहाँ लोकल लेवल पे सपोर्ट सिस्टम आपको मिल जाए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू मैडम, We'll do थैंक it यू सो immediately. मच। थोड़ा उधर से भी कर दीजिए। जी बाय। थैंक यू। कश्मीर, मोहम्मद जी, अयूब जी। Ma'am, Rushali, once again, I just spoke to Mr. Guru Pavaskar because he is a good friend. So he said there was nothing mentioned about it, but definitely we'll look into it and I'll revert back to you about that. And another thing I wanted to ask you, anything about the Purple Fest? We'll let you know. We are planning to do a cultural competition instead of sports, because you can hear all the issues of reservation and financial liabilities that the states are facing to travel anywhere. So we are thinking of planning the dance fest, the dance program, But which is a if we go in for 2 or 3 sports event, that won't be good. Just two or three. Actually, with the national programs happening everywhere, travel is becoming a problem for the states.
They don't have funds to send the athletes everywhere. We will decide and discuss once the states are ready to send. We will decide on few activities, and I'll let you know in a day or two. Okay, okay. Thank you. और विशाले जी उनको व्हाट्सएप किया है, राजशेखर जी ने पूरा डेटाबेस दिया है, पूछिए आप। गुरु पावस्कर को मैंने अभी बात किया, कोई बात मैं नहीं, मीटिंग से मैं आपको बात करता हूँ कॉन्फ्रेंस कॉल में, जो डेटा भेजा है सारा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नहीं, हम विल गेट बैक टू यू। अभी आई जस्ट मेंशन वील डू दैट एंड वील गेट बैक टू यू रिगार्डिंग द डेट। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सो मच। Any other question, Ajay? Ayub and Ajay, last two questions. Yes, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि हमने जो MOU ड्रॉप भेजा था SSA वालों को, उन्होंने वहाँ कुछ वापस भेजा हमें कुछ चेंजेस करके कि जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है जिस पे ओलंपिक्स बार विल टेक केयर, उनका सिर्फ अपना पार्ट लिया था कि वी विल बी ऑब्जर्विंग ओनली। फिर हमने मैम वो फिर नेशनल ऑफिस को भेजा था फॉर द गाइडेंस। अभी मैम उसका वेट करें कि व्हाट शुड वी डू। अच्छा जी, नेशनल ऑफिस को भेजा था, तो ये डिस्कस किसी ने मेरे से किया नहीं। जी मैम। नेशनल ऑफिस में वीरेंद्र जी। Ma'am, we already Kalash has spoken to Srija ma'am's office. They said we'll take it up with the Kashmir unit. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Ma'am. Yes, Chitra ji. Just wanted to know when you're visiting Pondicherry, because I badly need you here for a program. Any program, because I need to kick it off. We now have some funding, so I want to launch it with an American. I received your invitation, Chitra ji, but the days were clashing with another program. Rajasthan also has got some national championships. You so, tell me any day, ma'am. Any day. I'll give you. I'll make a program chart of my programs and give you a date. Because the Lieutenant Governor also wants to come for a Special Olympics event. Okay. So I will. Thank you, ma'am. 18th August, in between 18th August to 28th August. Okay, great. I will come back to you. Sure. I'll give you some date so that we can be there in Pondicherry. Ma'am, just one thing. Yes. You have I will be inviting you day after tomorrow, after my board meeting, for a national football tournament, which is there in my state from 24th to 22nd to 26th. So please block 2 days for Calcutta. Yeah, definitely. I have to come to Calcutta because I've never visited Calcutta for any Special Olympics program. So we'll definitely. Good evening, madam. I would like to politely remind you that during the area director meeting, so many committees and so many promises has been made. I mean, I have been kept in many committee also, but so far till date I didn't get any mail regarding that. So kindly, what are the committee has been formed and what are the role and responsibility of the person? If it could be shared, so we can share our whatever the experience we have, we can. Expertise and experience. Chaudhary ji, committees. Yes, madam. जो उनकी रिक्वेस्ट थी, हर एरिया डायरेक्टर मीटिंग में सब लोगों ने बोला था, तो हमने एक कमेटी बना के उनको जिम्मेदारी दी थी कि आप कमेटी बना के आप अपना प्लानिंग करके हमको दो। तो जैसे शिवाजी को हमने रखा था कि भाई साइकोलॉजिस्ट जब हमारा इवेंट्स होता है और इवेंट्स में जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आता है कि जो एथलीट्स को कभी कभी बोलते हैं कि भाई हियरिंग इम्पैक्ट वाले एथलीट खेल रहे हैं, तो लास्ट ईयर हमने शिवाजी को काफ़ी जगह पे भेजा था। और इस दफ़ा भी हमने बोला है कि जब नेशनल चैंपियनशिप हो जाते हैं और उसके बाद हमारा जब कैंप होते हैं मैडम, तो कैंप में हमें उनकी ज़रूरत है शिवाजी की, तो हम कैंप में बुलाएंगे शिवाजी आपको। रही बात जो सिलेक्शन कमेटी वाला 5 लोगों का कमेटी बना था मैडम, वो उसके लिए मेरा और अरविंदर का कल बात हुआ है
कि जैसे जैसे सिलेक्शन कमेटी में हरप्रीत सिंह ने जो उन लोगों ने नाम दिए थे, वीरेंद्र से, शीतल थी, अरमेंदर थे, साथ में संदीप था, तो जिस तरह जैसे जो एरिया में, जैसे लाइक वेस्ट बंगाल में हो रहा है फुटबॉल तो संदीप जाएगा, साउथ में जो हो रहा है तो अरमेंदर जाएगा, नॉर्थ में जो हो रहा है तो शीतल और ये दोनों वीरेंद्र जी जाएंगे। ऐसे उनका सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स का भी लिस्ट बना के हमने भेजना शुरू किया है। तो उसमें वीरेंद्र जी और शीतल दोनों ने काम किया है सिलेक्शन कमेटी में टेबल टेनिस में। अभी और भी जो हरियाणा और उसमें होने वाला है उसमें वीरेंद्र जी और एरिया डायरेक्टर जो अपने दिल्ली के वो भी काम करने वाले हैं। और बाकी जो संदीप जो है उसका नाम है सिलेक्शन कमेटी फुटबॉल जो वेस्ट बंगाल में है। तो जब कमेटी बनाया उनको हम भेज रहे हैं शिवाजी। शिवाजी के एक्सपर्टीज का भी आप लाभ लें। हाँ, शिवाजी का मैंने बोला मैडम, लास्ट ईयर बहुत हमने हर जगह पे भेजे थे शिवाजी को, जहाँ साइकोलॉजी टेस्ट लेते थे शिवाजी और फाइनल कहते थे कि ये बच्चा हियरिंग इम्पैक्ट है या स्पेशल है, और वो डिसाइड करते थे, उसके मुताबिक हम फाइनल करते थे एथलीट्स को। जैसे अभी हमारे पास मध्य प्रदेश से एक एप्लीकेशन आया है, उसमें 2 एथलीट थे जो दिल्ली से, उनके बारे में मुझे लिखा गया है कि ये स्पेशल एथलीट नहीं है, हियरिंग इम्पैक्ट है। तो जैसे हमारे पास आता है उनका साइकोलॉजी टेस्ट करवा के शिवाजी को उसमें रखा है हमने मैडम, तो वो फिर शिवाजी फाइनल करके हमको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। बिहार गवर्नमेंट है एक पहली बार इंडिया में टैलेंट हट प्रोग्राम प्लान किया है और सभी जिलों में एम्पुल काफ़ी संख्या में, इनफैक्ट इमेजिन नहीं कर जितना फंड खर्च कर रहा है और सभी डिजेबिलिटी के लिए टैलेंट हट प्रोग्राम चालू कर रहा है जो इस गोइंग टू, और उसमें बहुत अच्छा ओपनिंग और क्लोजिंग होगा। मैं मैडम को बुलाऊंगा। दूसरी बात मैं सभी को बोलता हूँ, मैंने इस बीच में वेबसाइट बनाना सीखा है। आई हैव क्रिएटेड बिहार स्पेशल ओलंपिक्स.org। आप उसमें जाइए, गवर्नमेंट के जितने स्कीम्स हैं, और अभी हरप्रीत जी बोल रहे थे कि हम स्टेट गेम नहीं कराते हैं या बाकी, you can go through date, place, everything. You go through the website, each and everything when we have conducted in different. So बिहार मैडम से आग्रह करूंगा कि आपके पास समय है, बिहार स्पेशल ओलंपिक.org, उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट के क्या स्कीम्स है, खेल से क्या स्कीम्स है, भारत सरकार के क्या स्कीम्स है, अदर गवर्नमेंट के क्या स्कीम्स है, ये सारे चीज़ों को काफ़ी मैंने उसको बनाया हूँ और रोज़ मैं अपडेट भी करता हूँ। अभी आपके साथ जो बैठक हो रही है इसका भी अपडेट आपको 5-10 मिनट के बाद वीडियो के माध्यम से हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शिवाजी। अजय कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी 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 मैम। बोलिए। मैम मेरे 2 इश्यूज पे